जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने YouTube चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली ब्लॉक क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि जो उदाहरण के लिए हमने लिया था कि हमारा जो है कोऑर्डिनेट जो ब्लॉक नंबर लिया था, इसमें ब्लॉक नंबर देखो उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं, उसके बाद क्लास को जो है हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो जो G00 था हमारा ब्लॉक जो था G0 X100 Y10 Z75 निम्नलिखित अर्थ प्रकट करता है। क्या करता है कि हमारे यह जो है निम्नलिखित अर्थ जो है प्रकट करता है। G0 का मतलब क्या होता है? सबसे तेज उपलब्ध फीड दर पर चलने के लिए मशीन को तैयार करना। क्या होता है कि जो टूल होता है, टूल को जो है हमारा जॉब, मान लीजिए हमारा क्या है जॉब है, यहाँ पर हमारी जो है टूल की पोजीशन, यह G0 क्या करता है कि लीनियर में रैपिड में हमारे टूल को जो है जहाँ पर हम मेजर करवा रहे थे वहाँ पर जो है हमारे ऑफसेट तक जो है लाता है। एक्स नेक्स्ट पॉइंट है एक्स, वाई और जेड मशीन की मूव कराने वाले अक्षों के नाम बताते हैं। जो हमारे अक्ष होते हैं कितने, एक्स, वाई और जेड, हमारी कितने होती है, 3 एक्सिस होते हैं। इन 3 एक्सिसों के जो है नाम बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिखे गए नंबर्स एक्स, वाई और जेड को निश्चित पोजीशन तक चलने वाली दूरी या पहुंचने वाली दूरी को प्रकट करता है। एक्स, वाई, जेड जो होती है कि हमारी जो निश्चित दूरी होती है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा जॉब है, इसमें एक्स हो गया, ये हमारी जेड होगी, ये हमारी क्या हो गई, वाई है। यहाँ पर हमने जॉब को जो है अकॉर्डिंग जो है मेजर करवाने के बाद जो है हमारा क्या होगा, क्या पोजीशन कि अपनी रैपिड पोजीशन में जो है हमारी पोजीशन तक जो है क्या करेगा, दूरी तक पहुंचने में जो पोजीशन होगी उस पोजीशन तक पहुंचने में जो है सामर्थ्य सहायता प्रदान करेगी। इसमें देखिए ब्लॉक फॉर्मेट को एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जो ब्लॉक फॉर्मेट है इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए PT1, PT2 है, PT3, PT4। P ये ब्लॉक नंबर है, P से हमारा क्या ब्लॉक नंबर, T से टूल नंबर, T ये हमारे कितने, ये ब्लॉक नंबर दिए गए। N01 X, Y, Z और F यह G00 कमांड के समान होती है। G0 के समान जो है हमारी कमांड होती है, परंतु इसमें शब्द और जोड़ दिया गया है, शब्द और जो है जोड़ दिया गया है फीड को प्रकट करता है। फीड को क्या करता है, प्रकट करता है। और G01 कमांड इसके बिना कार्य नहीं करता है। G01 के अनुसार ही जो है हमारी कमांड जो है कार्य करता है। G90 एब्सोल्यूट, G91 इंक्रीमेंटल के प्रयोग के अनुसार एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल सिस्टम में टूल की पोजीशन को एक्स, वाई, जेड प्रकट करता है। टूल की जो पोजीशन होती है, यह क्या होता है कि जो हमारी टूल की पोजीशन होती है, पोजीशन को क्या करता है कि एक्स, वाई और जेड जो है प्रदर्शित करता है। इसमें जैसे कि हमारा जो PT1 है, PT1 की बात करता हूं तो इसकी अगर पोजीशन की बात करता हूं तो हमारा यह जो है यहाँ पर ये एक्स वाली वैल्यू हो गई और ये हमारी कौन सी हो गई, वाई वाली वैल्यू जो है गई। इसमें PT1 की बात करता है तो PT1 हमारी यहाँ से यहाँ तक लाइन गई। तो इसमें जो है एक्स में कितना हो जाएगा, एक्स 100, वाई 100, एक्स 100 और जो है वाई 100। यह जो है हमारा PT1 के लिए हो गया। PT2 के लिए देखिए PT2 कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये हमारे कितना दिया गया है 175 और जो है ये कितना है, x में जो है कितना है हमारा, x में 175 और y में हमारा कितना दिया गया है, y में हमारा कितना है 150। और जो हमारा PT3, ये हमारी PT3 है। 3 की इसकी पोजीशन यहाँ पर लाइन देखेंगे 125 इंटू कितना दिए गए, x में हमारा कितना है 125 और y में हमारा कितना दिया गया है 200। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई PT2 और ये हमारा क्या हो गया PT3। और PT4 की बात करते हैं तो हमारा जो PT4 होगा, यहाँ पर देखिए PT4 की बात करते हैं हम। PT4 हमारा कहाँ है, यहाँ पर। तो ये PT4 जो है यहाँ से आएगा इस लाइन से, x में हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक्स में हमारा कितना दिया गया है 150 और जो है वाई में हमारा कितना गया है 250। एक्स कितना हो जाएगा हमारा 150 और वाई कितना हो जाएगा हमारा 250, कितना हो जाएगा 250। ये जो हमारी PT4 यह हमारी जो पोजीशन को जो है दिखाया गया। उदाहरण के लिए यह भी देखें, यह आवश्यकता होती है कि एक्स और वाई अक्षों की पहली पोजीशन PT1 पर
हो तब PT2 पर, तब PT3 पर और अंत में PT4 पर होगी। यह जो हमारी क्या है पोजीशन है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इसे G90 एब्सोल्यूट मोड का प्रयोग करके किया जा सकता है। एब्सोल्यूट में जो है एन, यह क्या है कि ब्लॉक नंबर हमारा N5 N10 N15 N20 N25 N30 है, हमारा क्या है कि ब्लॉक नंबर को जो है डिनोट किया गया। G71 में है क्या किया मेट्रिक में, G90 एब्सोल्यूट में, जो है G01 में, या तो पूरी रेटिंग हमारी कितनी चलेगी G0 में चलेगी। तो X 100 Y 100 PT1, X 150 Y 175 PT2, X 200 Y 125 PT3, X 250 Y 150 PT4। यही जो है एब्सोल्यूट जो ड्राइंग में दिखाया गया है, यही रीडिंग हमारी जो है यहाँ पर भी जो है क्या किया गया है कि मेंशन जो है की गई। यही ड्राइंग जो है हमारी यहाँ पर भी जो है मेंशन की गई। इसी के अनुसार जो है हमारा क्या कहते हैं ब्लॉक नंबर को जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम। जैसे यह आवश्यकता होगी कि एक्स और वाई अक्षों, यहाँ पर वाई भी होगा, वाई अक्षों की पहली पोजीशन PT1 हो तब PT2 पर और अंत में PT3 हो पर हो। सेट अप डायमेंशन मिलीमीटर में विभिन्न दूरियां हैं, मिलीमीटर में जो है विभिन्न दूरियां हैं जो कि एब्सोल्यूट जीरो पोजीशन से पार्ट रेफरेंस पॉइंट तक होती है। पार्ट रेफरेंस पॉइंट तक, ये हमारी क्या है रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिखाया गया PT1, ये PT1 PT2 PT3 को जो है डायमेंशन दिखाया गया। ये भी क्या दिखाया गया, अगर हमारा जो है एब्सोल्यूट में जो है दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट में दिखाया गया है, उसी के अनुसार हम जो है यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है PT1 में कितने, देखिए एफ सब हमारा क्या है कि N25 EN5 हमारा ब्लॉक नंबर है, ये प्रिपेरेटिव फंक्शन G कोड है। X उसी के अनुसार जो है पिछले वाली एग्जांपल के अनुसार ही चल रहा है। यहाँ पर यह इस G95 इज यूज टू लोकेट पार्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, पार्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट को जो है डिनोट किया गया। यहाँ पर जो है रेफरेंस पॉइंट को डिनोट किया गया। N10 G91 इंक्रीमेंटल मोड, इंक्रीमेंटल में मोड में जो है यहाँ पर दिखाया गया। N15 G0 में x हमारा कितना गया है, x ये PT1 के लिए x हमारा कितना है यहाँ पर 20 है, और जो है y कितना रखा गया है हमारा 40, ये PT1 के लिए है। यहाँ पर भी क्या होगा कि G00 ही होगा। x 50, x PT2 के लिए हमारा x कितना है, ये 50 है, और जो है y कितना हमारा है 60, ये PT2 के लिए हो गया। N25 यहाँ भी क्या होगा कि G00 है, X 100 P80 PT3। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है x में हमारी इसकी वैल्यू कितनी है 100 रखी गई PT3 के लिए, ये PT3 हमारी। यहाँ पर जो है y में कितनी रखी गई है 80 जो है हमारी रखी गई। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर क्लास की ओर चलते हैं। विविध या सहायकार मिसलिनियस और एलेक्जेंडरी फंक्शन एम कोड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एम कोड के नाम से जो है जानते हैं, ऐसे कार्यों से संबंधित होते हैं जैसे कूलेंट ऑन या ऑफ, स्पेंडल की रोटेशन इत्यादि। निम्नलिखित विभिन्न कार्य हैं। यह क्या होता है एम से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मशीन कोड को दर्शाता है, जिससे हमारी मशीन की जो है चलना जो है स्टार्ट करती है। M00 की बात करते हैं, अनकंडीशनल प्रोग्राम स्टॉप। M00 हमारा क्या होगा कंडीशनल स्टॉप, जो है प्रोग्राम को जो है स्टॉप करेगा। M01 कंडीशनल प्रोग्राम स्टॉप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शनल स्टॉप भी कहते हैं। M02 इंड ऑफ प्रोग्राम विथ रिटर्न टू प्रोग्राम स्टार्ट, एंड ऑफ प्रोग्राम, इससे क्या होगा M02 प्रोग्राम का एंड होगा विथ रिटर्न टू प्रोग्राम स्टार्ट, और जो है प्रोग्राम जो है स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो हमारी जो प्रोग्रामिंग ये कोड एम कोड और जी कोड, यह मशीन कोड होता है, और जी कोड क्या होता है हमारे प्रिपरेटिव फंक्शन जो प्रोग्रामिंग कोड होता है। यह जो है हमारी ये बुक में तो दूसरे के अनुसार दिया गया लेकिन होता वही है, लेकिन हमारी जो मशीन में दी गई CNC मशीन में कोड दिए गए हैं उन पर जो है कुछ अलग डिफरेंट दिया गया है। उसकी भी वीडियो आपकी जी कोड और एम कोड की जो है पर्टिकुलर आपको चैनल पर जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। M03 की बात करते हैं, स्पेंडल रोटेशन
रोटेशन क्लॉकवाइज। यह इसमें क्या होता है कि M03 जो होता है इसमें स्पिंडल की जो रोटेशन होती है हमारी क्लॉकवाइज चलती है। M04 स्पिंडल रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। M04 में क्या होता है कि जो स्पिंडल की स्पीड होती है ये हमारी किस में चलती है, काउंटर क्लॉकवाइज जो है उल्टी दिशा विपरीत दिशा में चलती है। M05 स्पिंडल स्टॉप। M05 से हमारा क्या होता है, स्पिंडल स्टॉप। M0 यहाँ पर जो बुक CNC मशीन में हम लोग जो देखा है वहां पर M07 कूलेंट ऑन के लिए जो है M07 का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर M08 भी कूलेंट ऑन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे की बात करते हैं तो M09, यहाँ पर M09 क्या है, कूलेंट ऑफ, इससे जो है कूलेंट ऑफ होता है। M13 कूलेंट ऑन विथ स्पिंडल ऑन। M30 का मतलब क्या होता है, कूलेंट ऑन विथ स्पिंडल ऑन। M15 कूलेंट ऑफ विथ स्पिंडल ऑफ। इससे M15 से क्या होता है कि हमारा कूलेंट भी ऑफ होता है और जो है स्पिंडल भी ऑफ होता है। M17 की बात करते हैं, एंड ऑफ सबऑर्डिनेट सब रोटेशन written in the last block of the sub rotation। M19 का मतलब होता है स्पिंडल ओरिएंटेशन। अब M19 यह इससे क्या पता चलता है कि हमारा ओरिएंटेशन मतलब जो है हमारा स्पिंडल जो है वर्किंग पोजीशन पर है कि हमारा रोटेशन जो है वर्किंग पोजीशन। M20 कैंसिल मिरर इमेज। मिरर इमेज जो है कैंसिल होते हैं। M21 मिरर इमेज एक्स एक्सिस, यह एक्स एक्सिस को दर्शाता है। M22 मिरर इमेज वाई एक्सिस, यह क्या करता है, जो इमेज ग्राफ में भी आप इसमें ग्राफ में भी जो प्रोग्रामिंग की किस प्रकार से हमारी जो है मशीन की जो है प्रोग्रामिंग को हम ग्राफ के अनुसार भी चेक करते हैं। तो जो हमारा M21 हो यह क्या करता है, एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। M22 क्या होता है, यह जो वाई एक्सिस को डिनोट करता है और जो है M23 जो है जेड एक्सिस को डिनोट करता है। यह जो आप ग्राफ के माध्यम से जब आप मशीन को जो ऑपरेट करेंगे उसमें जो है ग्राफिक सिस्टम भी रहता है, उसमें आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। M30 की बात करते हैं तो M30 का मतलब होता है एंड ऑफ प्रोग्राम। M30 से जो हमारा प्रोग्राम जो है ऑफ हो जाता है। बेसिक ISO CNC कोड, बेसिक ISO CNC कोड के बारे में बात करते हैं। देखिए M03, M04, M05 स्पिंडल क्लॉकवाइज, M03 से स्पिंडल क्लॉकवाइज, M04 से स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज, M05 से क्या होता है हमारा स्पिंडल स्टॉप होता है। M08 कूलेंट या लुब्रिकेशन ऑन, M09 lubrication of coolant up, M02 program stop, M30 end of program in rewind, M19 sub program call, M98 sub program call, M99 return to call program, M0 M01 M0 से क्या होता है प्रोग्राम स्टॉप, M01 से क्या होता है हमारा ऑप्शनल स्टॉप जो है होता है। यहाँ पर बात करते हैं G96 G97। G96 का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट सरफेस स्पीड। G96 से होता है कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। G50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। G95 G94 G95 का 4 का मतलब होता है 95 का मतलब होता है फीड मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन में और G94 का मतलब होता है फीड मिलीमीटर प्रति मिनट में। G0 G01 रैपिड मूवमेंट G0 होता है। लीनियर में हमारा जो होता है G01 लीनियर इंटरपोलेशन कोष्टक में कटिंग इन द स्ट्रेट लाइन। F का मतलब होता है फीड, S का मतलब होता है हमारा स्पिंडल। डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड ABC UV W, ये हमारे क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्सिस का जो है कोऑर्डिनेट होता है, यह हमारा क्या करता है कि कोऑर्डिनेट को जो है दर्शाता है। आगे की ओर बात करते हैं तो जो हमारा वर्क जीरो या प्रोग्राम जीरो की बात करते हैं कि हमारा जो वर्क जीरो और प्रोग्राम जीरो क्या चीज होता है। वर्क जीरो और प्रोग्राम जीरो की, जैसे हमने टूल को ऑफसेट लिया तो वहां पर जो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, ठीक है, यहाँ पर जॉब को जो हम टूल को जो मेजर करवाएंगे तो वो हमारा क्या होता है कि वर्क जीरो और प्रोग्राम जीरो ही जो है डिनोट करता है। यह वर्क पीस के बीच एक पॉइंट होता है। वर्क पीस और टूल के बीच क्या होता है, जॉब के बीच वर्क पीस, हमारा वर्क पीस जॉब हो गया, यह हमारा क्या हो गया टूल, इसके बीच क्या होता है एक पॉइंट होता है जिसे टूल पॉइंट पहुंचने वाली पोजीशन की व्याख्या के लिए चुना जाता है। जो क्या होता है कि टूल द्वारा
पहुंचने वाली पोजीशन, यह क्या करता है, टूल और जॉब के बीच में जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को जो है क्या करता है कि व्यक्त करता है कि हमारी जो मान लीजिए हमारा जॉब है, ये हमारी क्या है, टूल की पोजीशन है। यहाँ पर हमने मेजर करवाया तो ये हमारी जॉब और टूल की जो है पोजीशन होती है। इस पॉइंट पर एक्स वाई जेड दूरियां कोऑर्डिनेट माना जीरो होता है। जो एक्स वाई और जेड की जो दूरियां होती हैं तो उन्हें एक्सिस यह पर क्या होती है कि हमारे जीरो होते हैं। इस पॉइंट को प्रोग्राम बनाने वाला अपनी सुविधा के अनुसार चुनता है, जिस अपनी सुविधा के अनुसार जो है चुनता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट G90 जीरो पॉइंट चुनने के बाद प्रोग्राम यह बताता है कि टूल की पोजीशन जीरो पॉइंट से कितनी दूरी पर है। ये जो जॉब से और जो है टूल की जो दूरी होती है यह कितनी दूरी पर होती है। इन दूरियों को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो है कहते हैं। और पहुंचने की पोजीशन के अनुसार इसका मान पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। एक पीस को डिल करना है। यह क्या किया गया है, एक पीस को जो है डिल करना है। इसमें जो पोजीशन होती है एक्स और जेड की, इसमें क्या होती है, प्लस में और निगेटिव में जो है दोनों में ही जो है डिनोट होती हैं। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम। G91 की बात करते हैं। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। यह क्या होता है? यह टूल की पोजीशन को प्रकट करने की एक अल्टरनेट विधि है। G91 क्या होती है कि इंक्रीमेंटल, यह जो है टूल की पोजीशन को प्रकट करने के लिए एक अल्टरनेट विधि होती है। जैसे मान लीजिए हमारा जो है क्या होता है कि जॉब और टूल के पोजीशन की, जैसे हमारा जब प्रोग्राम चलने लगता है तो यह प्रोग्राम के अनुसार हमारा क्या करता है, G91 और G90 इंक्रीमेंटल 91 यह टूल की पोजीशन को दिखाता है कि हमारी पोजीशन के किसके अनुसार जो हमारा वर्किंग पोजीशन हो रहा है। इस विधि में मोशन ब्लॉकों को में एक्स वाई और जेड के मान उसकी वर्तमान पोजीशन से विभिन्न दूरियों में टूल द्वारा चलने वाली दूरी होती है। यह क्या होता है कि जो एक्स वाई जेड, जो हमारी देखिए मशीनें दो एक्सिस में जो एक्स वाई जेड एक्सिस की है या एक्स जेड एक्सिस की होती है, तो जो G91 होता है इंक्रीमेंटल होती है। जो जिस जॉब पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं इस ऑपरेशन की हमारे टूल को डिनोट करता है कि हमारा टूल किस प्रकार से जो है अपनी गतिविधि को जो है कर रहा है। इन दूरियों को इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कहते हैं। इन दूरियों को क्या करते हैं हम? इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव या निगेटिव, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो दूरियां होती हैं यह होती हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में जो है हो सकती हैं। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं टूल कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं कि हमारा टूल कंपनसेशन क्या होता है। आपने समझ लिया कि हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। यह मेन पर्पज इसका क्या होता है, टूल की जो है, यह टूल की जो है पोजीशन को प्रकट करता है, करने की एक अल्टरनेट विधि टूल की पोजीशन को जो है प्रकट करता है। टूल कंपनसेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि टूल कंपनसेशन जो है क्या होता है। यह एक उपयोगी लक्षण है। टूल कंपनसेशन क्या है? यह एक उपयोगी लक्षण है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्रामिंग टूल डायमेंशन से स्वतंत्र होता है। टूल जो है क्या होता है कि प्रोग्रामिंग टूल डायमेंशन से स्वतंत्र होता है। डायमेंशन से जो डायमेंशन होती है उससे जो है स्वतंत्र होता है। कंट्रोल सिस्टम में एक स्मृति होती है। क्या होती है? स्मृति होती है जिसमें टूल की लंबाई और टूल की रेडियस दोनों स्टोर किया जाता है। जो टूल की लंबाई होती है कि हमारी लंबाई कितनी होती है और टूल की जो है रेडियस कितना है उसको भी जो है स्टोर किया जाता है। टूल लेंथ कंपनसेशन यह स्पेंडल नोज पर गेज प्लेन और कटर के टिप के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? टूल नोज कंपनसेशन की बात करते हैं। टूल लेंथ कंपनसेशन यह स्पेंडल नोज, जो स्पेंडल नोज पर गेज ब्लेन और कटर के टिप के बीच की दूरी होती है। प्रत्येक टूल की लंबाई स्थापित करने यह उसे सिस्टम मेमोरी में वास्तविक कटिंग की स्टार्टिंग में
पहले अनुरूप टूल के प्रतिकूल स्टोर करने के लिए अत्यावश्यक होती है अति आवश्यक होती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? टूल कंपनसेशन का यह उपयोगी लक्षण टूल और जॉब के बीच के जो है डायमेंशन को क्या करता है कि स्वतंत्र करता है। आगे की हम लोग बात करते हैं टूल लेंथ कंपनसेशन, टूल रेडियस कंपनसेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा टूल लेंथ रेडियस कंपनसेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारी टूल लेंथ की जो कंपनसेशन होता है, कंपनसेशन को यहाँ पर ड्राइंग के माध्यम से भी दिखाया गया। G41 लेफ्ट और राइट, G40 लेफ्ट, G41 राइट। लेफ्ट राइट जो है टूल की कंपनसेशन होती है जब टर्निंग या मिलिंग ऑपरेशन को किया जाता है। टूल रेडियस कंपनसेशन जो है जब टर्निंग या मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है तो टूल की टिप के सेंटर या कटर के सेंटर की समान दूरी के रास्ते की गणना करनी होती है और टूल के रास्ते को डायमेंशन देनी होती है। क्या होती है कि जो टूल टिप के सेंटर, जो टूल टिप होती है, मान लीजिए हमारा क्या है, टूल है, ये टूल है, टूल की यहाँ पर टिप जो है लगी है, इसकी जो है सेंटर यह कटर के सेंटर की समान दूरी की रास्ते की गणना करनी होती है। टूल के सेंटर की जो रास्ते की क्या करनी होती है, गणना करनी होती है और टूल के रास्ते की डायमेंशनें देनी होती है। इस लक्षण के से वर्क पीस की डायमेंशन को खींचने को प्रोग्रामिंग हो सकती है और कंट्रोल सिस्टम तक दूर के रास्ते के समान दूरी की गणना की जा सकती है। प्रोग्राम में वास्तविक टूल रेडियस को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। G41 द्वारा बाएं और कंपनसेशन, G41 क्या करता है, टूल रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट को दर्शाता है और G44 बाईं ओर टूल रेडियस कंपनसेशन राइट की ओर दर्शाता है, दी जाती है। G40 और G42 या G43 कैंसिल करता है, क्या करता है, कैंसिल करता है। आगे की ओर हम बात करते हैं सब रूटीन्स के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है सब रूटीन्स क्या होता है। सब रूटीन्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ये ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सब रूटीन्स सिस्टम क्या होता है। सब रूटीन प्रोग्रामिंग तब की जाती है जब विभिन्न स्थितियों पर एक पुनरावृत्ति वाली पैटर्न की मशीनिंग की जाती है। एक ही पुनरावृत्ति, सब रूटीन का मतलब क्या होता है कि जब हम विभिन्न तरीके से विभिन्न स्थितियों में पुनरावृत्ति वाली एक ही पैटर्न की जो है एक पुनरावृत्ति है, एक पैटर्न, वही पैटर्न को बार बार जो है फॉलो करना, उसी पैटर्न को जो है बार बार फॉलो करना, यह क्या कहलाता है, हमारी पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति पैटर्न की जो है मशीनिंग होती है। इसमें विस्तृत प्रोग्राम को लिखने का प्रयास बचता है। जो प्रोग्राम को विस्तृत तरीके से लिखने का जो है प्रयास बचता है, इसमें स्मृति एक अलग प्रोग्राम की तरह स्टोर किया जाता है, अलग जो है प्रोग्राम की तरह स्टोर किया जाता है और जब आवश्यकता हो इसे मुख्य प्रोग्राम में बुलाया जाता है। यह क्या होता है कि जो मुख्य प्रोग्राम होता है, एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो करने के लिए एक बार ही प्रोग्राम को जो हम लोग बना देते हैं, उसके ही अनुसार जो हमारी ऑपरेशन प्रक्रिया जो है चलती रहती है। जब सब रूटीन में आखिरी ब्लॉक को निकाल दिया जाता है तब कंट्रोल स्वतंत्र मुख्य प्रोग्राम में वापस चला जाएगा। क्या करेगा, वापस जो है चला जाएगा। विभिन्न कंट्रोल से विभिन्न रास्तों पर सब रूटीन की नेस्टिंग की जा सकती है जो कि सॉफ्टवेयर की क्षमता पर निर्भर करती। प्रायः इसे 3 स्तरों तक किया जा सकता है। जो सब रूटीन्स होती है हम लोग इसे 3 स्तरों तक जो है कर सकते हैं 3 स्तरों से जो है कर सकते हैं, जिसकी 6 समरूप पैटर्न्स को विभिन्न 6 लोकेशन पर एग्रेव करना है। 6 लोकेशन पर, यहाँ पर लोकेशन को भी डिनोट किया गया है। 6 लोकेशन को देखिए यहाँ पर जो है एग्रेव करना है। ऐसी स्थिति में यदि अप प्रोग्राम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो
पैटर्न के लिए 6 बार प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? 6 बार जो है प्रोग्राम को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शीशे का प्रतिबिंब, मिरर इमेज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मिरर इमेज हमारा क्या होता है? शीशे का प्रतिबिंब। जब दो कंपोनेंट्स एक समान होते हैं, दो कंपोनेंट्स, कोई भी कंपोनेंट्स होगा या कोई भी जॉब होगा, दोनों क्या होंगे कि हमारे एक समान होंगे, परंतु एक दूसरे का शीशे का प्रतिबिंब होता है। शीशे का क्या होता है कि प्रतिबिंब होता है। जब शीशे के प्रतिबिंब वाले लक्षण का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग को किया जा सकता है, शीशे के लक्षण के अनुसार कि क्या किया जाता है? प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। इससे प्रोग्राम तैयार करने का प्रयास बचता है। क्या होता है कि प्रोग्राम को जो है तैयार करने का प्रयास बचता है और सिस्टम मेमोरी में कम स्थान भी घेरता है। सिस्टम जो मेमोरी होता है उसमें प्रोग्राम स्थान में जो है कम स्थान भी घेरता है। कंट्रोल्स को हमेशा कोऑर्डिनेट अक्षों के चारों ओर शीशे में लिया जाता है। चारों ओर क्या किया जाता है? शीशे में जो है अक्षों को जो है चारों ओर शीशे में लिया जाता है। शीशे को प्रतिबिंब में निम्नलिखित ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? निम्नलिखित जो है ऑपरेशंस होते हैं। जैसे में हमारे क्या होते हैं? प्रोग्राम्ड कोऑर्डिनेट्स का साइन रिवर्सल, उदाहरण के लिए x प्लस से x माइनस। क्या होता है कि जो उदाहरण के लिए प्रोग्राम्ड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या प्लस या माइनस में होते हैं। इंटरलोकेशन दिशा, उदाहरण के लिए G02 से G03 या G03 से G02, यह इंटरलोकेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट है सिंगल अक्ष को कटर रेडियस कंपनसेशन, CRC, सिंगल अक्ष को कटर रेडियस कंपनसेशन प्लेन में शीशे में लिया जाता है। उदाहरण के लिए G41 से G42 या G42 से G41 तक जो है लिया जाता है। आगे की ओर बात करते हैं। दोहरे अक्ष को CRC प्लेन में शीशे में लिया जाता है। उदाहरण के लिए G41 से G41, G42 से G42, G02 से G02, G03 से G02, यह दोहरे अक्ष से जो है लिया जा सकता है। निम्नलिखित मानों को शीशे में नहीं लिया जा सकता है। लेंथ, ऑफसेट, डायमेंशन, जीरो ऑफसेट, ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि शीशे में इसको जो है हम लोग नहीं ले सकते हैं, शीशे में जो है नहीं ले सकते। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जा करके जो है ज्वाइन हो सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।